पुराने जमाने की बात है। एक शहर के किनारे एक पुराना सा घर था जहां जन्नत जहां नाम की एक लड़की रहती थी। उसका नाम जन्नत जैसा था, मगर उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही वफात पा गई थी और उसके बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। शुरू में जन्नत जहां ने सोचा था कि शायद उसे माँ का प्यार मिल जाएगा, मगर उसकी सौतेली माँ के दिल में उसके लिए कोई नरमी न थी। उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थीं जो जन्नत जहां से नफरत करती थीं। वो खूबसूरत थीं, मगर गुरूर और हसद से भरी हुई थीं। जन्नत जहां दिन भर घर के कामों में लगी रहती। सुबह सवेरे उठती, झाड़ू देती, बर्तन धोती, खाना बनाती और सबके बाद खुद थकी हारी एक कोने में बैठ जाती। मगर उसके हिस्से में कभी तारीफ ना आई, सिर्फ डांट और तजलील मिली। सौतीली माँ अक्सर कहती, तुम हमारे लिए बोझ हो, और उसकी बेटियां हंसकर उसका मजाक उड़ाती। जन्नत जहां खामोश रहती, उसकी आंखों में आंसू होते, मगर वो कभी जवाब न देती। वो रात को आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से दुआ करती, या अल्लाह, आप सब देख रहे हैं, मुझे बस सब्र दे और एक दिन इंसाफ अता फरमा। उसके पास अपनी माँ की एक निशानी थी, एक पुराना शादी का जोड़ा जिसे वो बहुत संभाल कर रखती थी। जब भी दिल ज्यादा दिखता, वो उसे निकाल कर अपने पास रख लेती, जैसे माँ उसे तसल्ली दे रही हो। वक्त गुजरता गया और उसकी जिंदगी वैसी ही रही, दुख और तन्हाई से भरी हुई। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि शहजादा मोहम्मद मूसा महल में एक बड़ी तकरीब रख रहा है और पूरे शहर की लड़कियों को दावत दी गई है और वो अपनी दुल्हन का इंतखाब करेगा। ये खबर सुनते ही हर तरफ खुशी फैल गई। जन्नत जहां की सौतीली बहनें भी खुशी से तैयारियां करने लगी। वो कीमती कपड़े निकालने लगी और आईने के सामने खुद को देखकर खुश होने लगी। सौतीली माँ ने भी उनकी हौसला अफजाई की और कहा, शहजादा, तुम में से किसी एक को जरूर पसंद करेगा। जन्नत जहां एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में भी एक छोटी सी ख्वाहिश जागी कि काश वो भी जा सकती, मगर वो जानती थी कि ये मुमकिन नहीं। सौतीली माँ ने उसे सख्ती से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर के काम करोगी। जन्नत जहां ने सर झुका लिया और खामोश हो गई। तकरीब के दिन वो दोनों बहनें खूबसूरत लिबास पहनकर तैयार हुईं। जन्नत जहां ने उनके कपड़े दुरुस्त किए, उनके जूते साफ किए और उनके बाल संवारे। उसके अपने कपड़े सादा और पुराने थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। जब वो जाने लगी तो सौतीली माँ ने जन्नत जहां को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, तुम बाहर नहीं निकलोगी। दरवाजा बंद हो गया और जन्नत जहां अकेली रह गई। वो कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? फिर उसकी नजर अपनी माँ के जोड़े पर पड़ी। वो उठी और उसने वो जोड़ा निकाला और पहन लिया। वो आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे पहली बार खुद में खूबसूरती नजर आई। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी, अगर आप होती तो मुझे रोकते नहीं। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा। कुछ लम्हे वो रुकी रही, फिर उसने हिम्मत की और खिड़की से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वो अंधेरी गलियों से गुजरती हुई महल की तरफ बढ़ने लगी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। जन्नत जहां तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ रही थी, उसके दिल में खौफ भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। जब वो महल के करीब पहुंची तो रोशनियों ने उसकी आंखों को चौंका दिया। हर तरफ चरागां था, मौसीकी की आवाजें फजा में गूंज रही थी, लोग खुशी से बातें कर रहे थे और हंसी की आवाजें हर तरफ फैली हुई थीं। जन्नत जहां कुछ लम्हों के लिए रुक गई। उसे लगा जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, मगर फिर उसने दिल मजबूत किया और आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुई, कई लोगों की नजरें उस पर ठहर गईं। वो सादा थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सुकून और दर्द की मिली जुली कैफियत थी जो उसे सबसे मुख्तलिफ बना रही थी। वो एक कोने में जाकर खड़ी हो गई ताकि किसी की नजर ज्यादा उस पर न पड़े। उधर उसी वक्त शहजादा मोहम्मद मूसा हॉल में दाखिल हुआ। वो बावकार और समझदार था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो लोगों के दिलों को पढ़ सकता हो। वो सबसे मिल रहा था, मगर अचानक उसकी नजर जन्नत जहां पर पड़ी और वो रुक गया। उसने पहले कभी किसी को इस तरह महसूस नहीं किया था। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ने लगा। जन्नत जहां ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसका दिल घबरा गया। उसने नजरें झुका ली। शहजादा उसके करीब आया और नर्म आवाज में कहा, क्या आप मेरे साथ कुछ देर बात कर सकती हैं?
जन्नत जहां ने हल्के से सर हिला दिया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। मौसीकी बज रही थी, मगर उन दोनों के लिए सब कुछ मध्यम हो गया। शहजादा ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, जन्नत जहां। शहजादा मुस्कुराया और बोला, आपके नाम में सुकून है, मगर आपकी आंखों में दर्द क्यों है? जन्नत जहां कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। शहजादा ने कहा, मगर वो दर्द इंसान को तोड़ देते हैं। जन्नत जहां की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी कमजोरी देखे। शहजादा को महसूस हुआ कि उसके दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो उससे मजीद बात करना चाहता था, मगर जन्नत जहां को अचानक अपने हालात याद आ गए। उसने घबराकर कहा, मुझे जाना होगा। शहजादा हैरान हुआ और बोला, अभी तो हमने बात शुरू की है, आप कहाँ जा रही हैं? जन्नत जहां ने नजरें झुकाकर कहा, मेरी दुनिया यहां से माईसेल्फ है और मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। ये कहकर वो तेजी से मुड़ गई और हुजूम में गुम हो गई। वो महल से बाहर निकली और तेजी से भागने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सिर्फ एक ही सोच में थी कि उसे जल्दी घर पहुंचना है। इसी जल्दी में उसके पांव से एक जूता निकलकर वहीं रह गया, मगर उसे उसका एहसास न हुआ। वो अंधेरे में दौड़ती हुई घर पहुंची और खिड़की से अंदर दाखिल हो गई। उसने जल्दी से मां का जोड़ा उतारा और छुपा दिया और खुद एक कोने में बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। इधर महल में शहजादा मोहम्मद मूसा वहीं खड़ा था। उसकी नजरें जन्नत जहां को तलाश कर रही थीं, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां एक जूता पड़ा था। उसने उसे उठाया और देर तक देखता रहा, जैसे उसमें जन्नत जहां की पहचान छुपी हो। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं उसे तलाश करूंगा, चाहे पूरा शहर क्यों न देखना पड़े, क्योंकि ये जूता सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि उस लड़की की निशानी है जिसने मेरे दिल को छू लिया है। अगले ही दिन पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया, जिस लड़की के पांव में ये जूता ठीक आएगा, शहजादा मोहम्मद मूसा इसी से शादी करेगा। लोग हैरान भी हुए और खुश भी। हर घर में यही बात होने लगी। हर लड़की के दिल में उम्मीद जाग उठी कि शायद वही खुशनसीब हो। इधर जन्नत जहां के घर में भी यही बात हो रही थी। उसकी सौतेली बहनें खुशी से पागल हो रही थीं। वो कह रही थीं कि शहजादा उन्हें ही पसंद करेगा। सौतेली माँ ने भी उन्हें खूब सजाने का इरादा किया, मगर जन्नत जहां खामोश बैठी सब सुन रही थी। उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। वो जानती थी कि वो जूता उसी का है, मगर उसे ये भी मालूम था कि उसकी किस्मत में अभी मजीद आजमाइशें बाकी हैं। उसने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये सब मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये मेरी खुशी का आगाज है तो मुझे उसके काबिल बना दे। उसे नहीं मालूम था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला शुरू होने वाला है, जहां सच को छुपाया जाएगा और जुल्म अपनी आखिरी हद तक पहुंचेगा। मगर सच एक न एक दिन सामने जरूर आएगा। अगले ही दिन शहर की गलियों में एक नई हलचल थी। हर तरफ यही चर्चा था कि शहजादा मोहम्मद मूसा खुद अपने सिपाहियों के साथ घर घर जा रहा है और उस जूते के जरिए अपनी दुल्हन को तलाश कर रहा है। हर दरवाजे पर दस्तक होती, हर घर में उम्मीद जागती और फिर टूट जाती। कई लड़कियां खुद को इस जूते में फिट करने की कोशिश करती। कोई अपने पांव को जबरदस्ती अंदर डालती, कोई झूठ बोलती, मगर जूता किसी के पांव में ठीक ना आता। शहजादा खामोशी से सब देखता। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो जानता था कि वो जिसे तलाश कर रहा है वो सच्चाई और सादगी में छुपी हुई है, ना कि दिखावे में। इधर जन्नत जहां के घर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सौतेली माँ अपनी बेटियों को बार बार समझा रही थी कि जैसे भी हो शहजादे को मुतासिर करना है। वो उन्हें कीमती कपड़े पहना रही थी, जेवरात से सजा रही थी और बार बार कह रही थी कि मुस्कुरा कर बात करना और अपने आप को सबसे बेहतर दिखाना। जन्नत जहां एक कोने में बैठी ये सब देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा दर्द था। वो जानती थी कि सच उसके साथ है, मगर उसके हालात उसके खिलाफ थे। सौतेली माँ ने उसे सख्ती से कहा, तुम सामने नहीं आओगी, तुम्हें दूसरे कमरे में रहना होगा, और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। जन्नत जहां खामोशी से उस कमरे में चली गई। उसने दरवाजे के पीछे खड़े होकर बाहर की आवाजें सुनना शुरू की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हर लम्हा दुआ कर रही थी, या अल्लाह,
अगर आज भी मेरे नसीब में महरूमी है तो मुझे हिम्मत दे, और अगर सच सामने आना है तो खुद रास्ता बना दे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही अंदर आए और फिर शहजादा मोहम्मद मूसा भी उस घर में दाखिल हुआ। सौतेली माँ ने झुककर इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को आगे किया। दोनों बहनें मुस्कुरा रही थीं, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हों। पहली बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने जोर लगाया, मगर उसका पांव बड़ा था, जूता अंदर न जा सका। वो शर्मिंदा होकर पीछे हट गई। दूसरी बहन ने भी कोशिश की। उसने भी जूते को जबरदस्ती पहनना चाहा, मगर वो भी नाकाम रही। उसके हरे का गुरूर टूटने लगा। सौतेली माँ के चेहरे पर परेशानी जाहिर होने लगी। उसने फौरन कहा, हुजूर, हमारे घर में बस यही 2 लड़कियां हैं। मगर शहजादा खामोश खड़ा था। उसकी नजर जैसे कुछ तलाश कर रही थी। इसी लम्हे उसके एक सिपाही ने आहिस्ता से उसके करीब आकर कहा, हुजूर, मैंने सुना है उस घर में एक और लड़की भी है जिसके साथ बहुत जुल्म होता है। शहजादा की आंखों में एक चमक आई। उसने फौरन कहा, इसे मेरे सामने लाया जाए। सौतेली माँ घबरा गई। उसने बहाना बनाने की कोशिश की, मगर शहजादा की आवाज में हुक्म था और हुक्म टाला नहीं जा सकता था। दरवाजा खोला गया। जन्नत जहां आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। उसका सर झुका हुआ था। उसके कपड़े सादा थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब वकार था, जैसे दुखों ने उसे और मजबूत बना दिया हो। शहजादा ने जैसे ही उसे देखा, वो पहचान गया। यही वो लड़की थी जिसने उसके दिल को छुआ था। जन्नत जहां ने नजरें उठाईं तो दोनों की आंखें मिले। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। शहजादा ने नर्म लहजे में कहा, क्या तुम ये जूता पहनकर देख सकती हो? जन्नत जहां के हाथ हल्के से कांपे। उसने आहिस्ता से अपना पांव आगे बढ़ाया। जूता उसके पांव में बिल्कुल ठीक आ गया, जैसे वो उसी के लिए बना हो। कमरे में खामोशी छा गई। सौतेली माँ और बहनों के चेहरे उतर गए। उनकी आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। जन्नत जहां ने आहिस्ता से अपने कपड़ों में से दूसरा जूता निकाला और अपने दूसरे पांव में पहन लिया। अब कोई शक बाकी न रहा था। शहजादा के चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे उसे अपनी तलाश मुकम्मल होने का यकीन हो गया हो। सौतेली माँ ने फौरन सफाइयां देना शुरू कर दी, मगर अब सच सबके सामने था। शहजादा ने सख्त लहजे में कहा, जुल्म कभी छुप नहीं सकता और ना ही सच को ज्यादा देर दबाया जा सकता है। जन्नत जहां खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत के थे, जैसे उसका सब्र रंग ला रहा हो। मगर उसके दिल में कोई गुरूर न था, न ही बदले की आग थी। वो सिर्फ खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। शहजादा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सौतेली माँ और उसकी बेटियों को सजा दी जाए, ताकि उन्हें अपने जुल्म का एहसास हो। मगर इसी लम्हे जन्नत जहां ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। उसने नर्म आवाज में कहा, मैंने हमेशा अल्लाह से यही दुआ की कि मुझे सब्र दे, और आज अगर मुझे खुशी मिली है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। मैं उन्हें माफ करती हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सौतेली माँ और बहनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। शहजादा ने जन्नत जहां को देखा और कहा, तुम्हारी यही खूबी तुम्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती है। तुमने जुल्म सहकर भी दिल में नफरत नहीं रखी। यही असल खूबसूरती है। इसके बाद शहजादा ने ऐलान किया कि वो जन्नत जहां से निकाह करेगा और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग खुशी से झूम उठे। महल को सजाया गया, चरागा किया गया। हर तरफ खुशी का समा था। निकाह का दिन आया तो जन्नत जहां सादा मगर बावकार लिबास में मलबूस थी। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में शुक्रगुजारी। शहजादा मोहम्मद मूसा ने उसे इज्जत के साथ अपने बराबर जगह दी। निकाह हुआ, दुआएं दी गईं और खुशियां मनाई गईं। शहर में मिठाइयां तकसीम की गईं और लोग इस कहानी को एक मिसाल के तौर पर बयान करने लगे कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। जन्नत जहां ने महल में जाकर भी अपनी आजिज़ी नहीं छोड़ी। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और दूसरों के साथ नरमी से पेश आती। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को भी अपने पास बुलाया और उनके साथ अच्छा सलूक किया, ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें। वक्त के साथ वो भी बदल गईं और उनके दिलों में नरमी आ गई। जन्नत जहां की जिंदगी अब सुकून में थी, मगर उसने कभी अपने माजी को नहीं भुलाया, क्योंकि वही उसकी असल ताकत था। इस कहानी का इस्लामी सबक यह है कि सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह हर जुल्म को देखता है
और हर आंसू का हिसाब रखता है। इंसान को चाहिए कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखे और दिल में नफरत न रखे, क्योंकि माफ़ी देने वाला ही असल में मजबूत होता है। और जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ते खोल देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। यही जन्नत जहाँ की कहानी है, जो दुख से शुरू हुई मगर सब्र और ईमान के साथ खुशी पर खत्म हुई। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।